इब्राहिम हैदरी के करीब डंपर ने 3 मोटरसाइकिल सवार अफराद को कुचल दिया। हादसे के बायस तीनों अफराद जान बहक हो गए। आपको बताएं कि आए रोज़ ये खबरें सामने आ रही हैं। एक और ख़बर सामने आई है, इब्राहिम हैदरी के करीब डंपर ने 3 मोटरसाइकिल सवार अफराद को कुचल दिया है, जिसके बायस तीनों अफराद जान बहक हो गए हैं। इब्राहिम हैदरी के करीब ये वाक़या पेश आया है। डंपर ड्राइवर मौके से फरार हो चुका है। मुश्तइल अफराद ने हादसे के बाद डंपर को आग लगा दी, जबकि जान बहक होने वाले बाइक सवारों की शनाख्त आसिफ वल्द हुजूर बख्श उम्र 25 साल, अमजद जिलानी वल्द गुलाम जिलानी उम्र 27 साल और तीसरे शख्स की शनाख्त अभी तक नहीं हो सकी। जी बिल्कुल, इब्राहिम हैदरी के करीब डंपर ने 3 मोटरसाइकिल सवार अफराद को कुचल दिया। हादसे के बाद तीनों अफराद जान बहक हो गए हैं। इब्राहिम हैदरी के करीब से आपको अपडेट कर रहे हैं। डंपर ने 3 अफराद को कुचल दिया है। डंपर के नीचे आकर तीनों मोटरसाइकिल सवार जान बहक हो गए। डंपर ड्राइवर मौके से फरार हो गया। उसामा मलिक हमारे साथ हैं, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल मूसा, देखें इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया है, जिसमें जो है वो कोरंगी बेटाई कॉलोनी में डंपर जो है वो उसकी टक्कर से मोटरसाइकिल 3 सवार जो थे वो मौके पर ही जाँ बहक हो गए, जिनमें 2 की जो शनाख्त हुई है, एक की शनाख्त अमजद के नाम से हुई है, जबकि दूसरे की जो है वो आसिफ के नाम से हुई है, जबकि तीसरे शख्स की शनाख्त जो है वो ताहाल नहीं हो चुकी है। मैं इस वक्त स्पॉट पर ही मौजूद हूँ। ये डंपर जो है वो बजरी से भरा हुआ है और ये डंपर जो है वो रॉन्ग साइड पर जा रहा था, जिसमें मोटरसाइकिल सवारों को टक्कर मारी है। मोटरसाइकिल जो है वो बुरी तरीके से मुतासिर हो गई है, जबकि मुश्तिल मुजाहिरीन की जानिब से डंपर को आग लगा दी गई थी। अब से कुछ देर कबल जो है मैं यहाँ पर फायर ब्रिगेड हुकाम की यहाँ पर पहुंचे हैं और उनकी जानिब से डंपर में जो है वो आग को बुझा दिया गया है, लेकिन ये डंपर इस वक्त भी बजरी से भरा हुआ है और रॉन्ग साइड पे जो है वो डंपर जा रहा था। यहाँ पर इस वक्त कानून नाफिज करने वाले इदारे, पुलिस, रेंजर्स और रेस्क्यू काम की जो है वो मौके पर पहुंच गए हैं। डंपर इस वक्त रोड पर मौजूद है, जिसके बायस जो है वो ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर हो रही है और जो है वो डंपर यहाँ पर मौजूद है। अब तीनों अफराद जो है वो मौके पर ही जाँ बहक हो गए हैं, जिनको अब्बासी जिना अस्पताल जो है वो मुंतकिल कर दिया गया है। जी अच्छा, ये बताइएगा कि डंपर ड्राइवर या इसके मालिकान का कुछ पता चल सका है, उनको ट्रेस किया जा सका है? मूसा, जैसे ही हादसा पेश आया मैंने पूरी हादसों से जो सवाल किया, उनका यही कहना था कि डंपर ड्राइवर मौके से ही फरार हो गया है। अब कानून नाफिज करने वाले इदारे यहाँ पर पहुंचे हैं, लेकिन अब मालिक का पता चलाया जाएगा। लेकिन फिलहाल जो है वो डंपर ड्राइवर जैसे ही हादसा पेश आया मौके से फरार हो गया है। लेकिन यहाँ देखने में ये आ रहा है कि डंपर जो है वो रॉन्ग साइड पे बिल्कुल आ रहा था, क्योंकि ये आने वाला रोड है और डंपर जो है वो इस पर जा रहा था। तो गालिबन जो गलती लग रही है वो इस वक्त तक डंपर ड्राइवर की लग रही है, क्योंकि डंपर जो है वो रॉन्ग साइड पे जा रहा था और ये बजरी से भरा हुआ जो है वो डंपर है। इस वक्त भी जो है वो बजरी से भरा हुआ है, जिसको जो है वो आगे की जानिब से आग लगा दी गई है और अब जो है वो आग पे काबू पा लिया गया है, लेकिन जो है वो डंपर ड्राइवर फरार हो गया है। ठीक है उसामा, अभी आप हमारे साथ रहिए। कराची में वाटर कॉरपोरेशन मलीर टाउन में बड़ी करप्शन, एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट के अफसरान के खिलाफ तहकीकात शुरू। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मलीर को जारी नोटिस की कॉपी सिटी 21 पर 2 सालों के दौरान दिए गए कनेक्शंस का रिकॉर्ड तलब कर लिया। जी हाँ, कराची में वाटर कॉरपोरेशन मलीर टाउन में बड़ी करप्शन हुई है। एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट के अफसरान के खिलाफ तहकीकात शुरू कर दी गई। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मलीर को जारी नोटिस की कॉपी सिटी 21 पर आप देख सकते हैं। 2 सालों के दौरान दिए गए कनेक्शंस का रिकॉर्ड भी तलब कर लिया गया। तफसीलात हासिल करेंगे मेराज अख्तर से। मेराज, अपडेट कीजिएगा। देखिए बिल्कुल, एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट ने जो है एक इंक्वायरी शुरू की है और ये इंक्वायरी शुरू की गई है वाटर कॉरपोरेशन मलीर टाउन के अफसरान के खिलाफ। इसमें एंटी करप्शन हुकाम से हमारी बात हुई है, तो उनका ये कहना था कि उनको शिकायत मौसूल हुई थी कि मलीर के मुख्तलिफ इलाकों में जो बोर्ड हैं और इसके अलावा नए बनने वाले जो रिहायशी प्रोजेक्ट्स हैं उनको इलीगल तरीके से, गैरकानूनी तरीके से आम शहरियों का पानी मार कर और उनकी लाइनें काट कर उनको जो है वो गैर कानूनी कनेक्शन फराहम किए गए हैं, जिसकी एवज में जो है बड़ी और भारी रकम जो है वो वसूल की गई है। इस पर इंक्वायरी का आगाज करते हुए एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं वाटर कॉरपोरेशन मलीर के, इनको नोटिस जारी किया है एंटी करप्शन डायरेक्टर इंक्वायरी 2 की जानिब से। इनसे 2 साल का तमाम रिकॉर्ड मांगा गया कि 2 साल में इन्होंने कितनी स्कीमें मुतारिफ करवाई, लोगों को जो पानी फराहमी की और इसके अलावा कितने जगह पर इन्होंने कनेक्शन दिए और जो कनेक्शन दिए गए उनके इजाजतनामे और उनकी जो तमाम तफसीलात है वो भी मांगी गई हैं और रिकॉर्ड के साथ जो अफसरान हैं इनके वाटर कॉरपोरेशन मलीर के, इन सबको 15 फरवरी को जो है वो डायरेक्टर इंक्वायरी 2 के दफ्तर में तलब किया गया है कि ये तमाम लोग अपना मुकम्मल रिकॉर्ड लेकर यहाँ पर आए ताकि इस इंक्वायरी को फाइनलाइज किया जाए। और इसमें एंटी करप्शन हुकाम का ये कहना है कि अगर रिकॉर्ड में हेर फेर कहीं भी साबित हुआ तो फौरी तौर पर इन अफसरान के खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज किया जाएगा और इनकी गिरफ्तारी भी मुतवक्का है। जी, गिरफ्तारी भी मुतवक्के है। बहुत शुक्रिया आपका मेराज अख्तर।
कराची में जारी पोलियो मुहिम के दौरान गफलत बरतने पर 12 म्यूनिसिपल कमिश्नर्स को शो कॉज नोटिस जारी किए गए हैं। जी हां, कराची में जारी पोलियो मुहिम के दौरान गफलत बरतने पर 12 म्यूनिसिपल कमिश्नर्स को शो कॉज नोटिस जारी हुए हैं। इसी पर तफसीलात हासिल कर लेते हैं आजिज जमाली से। आजिज, बताइएगा। जी हाँ, ये कराची के म्यूनिसिपल कमिश्नर्स हैं 12, इनको शोकाज नोटिस जारी किया गया है। इन पर इल्ज़ाम ये है कि 3 फरवरी से जारी जो पोलियो मुहिम है उसके दौरान इन्होंने गैर हाजिरी की है और लापरवाही और गफलत बरती है। शोकाज नोटिस जारी होने वालों में अहमद यार कीरू हैं जो टाउन म्यूनिसिपल कमिश्नर गदाफ हैं, अतर हुसैन टाउन म्यूनिसिपल कमिश्नर आज़िमाबाद, दरिया खान पिटाफी टाउन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन लियाकताबाद शामिल है, इलाही बख्श बाबा ने टाउन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जिना टाउन और इकरार अहमद जलबानी टाउन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन चनेसर टाउन है, जावेद रहमान टाउन म्यूनिसिपल कमिश्नर, गुलशन इकबाल और इम्तियाज अली मंजी सपूरा टाउन के म्यूनिसिपल कमिश्नर हैं, तनवीर अहमद म्यूनिसिपल कमिश्नर, सोराब गोट और अमजद अली पिताफी बल्दिया टाउन के म्यूनिसिपल कमिश्नर हैं, मोहम्मद जावेद जो है म्यूनिसिपल कमिश्नर मारीपुर हैं और शहीद अल्लाह बख्श मोरडो मीरबर के म्यूनिसिपल कमिश्नर को भी शोकाज नोटिस दिया गया। गफद औरंगी टाउन के हैं। इन तमाम को कहा है कि ये मुतल्लिका असिस्टेंट कमिश्नर्स को रिपोर्ट करें और जो पोलियो कैंपेन में इन्होंने गफलत बरती है इसके खिलाफ इनको शोकाज किया जा रहा है और उसकी वजाहत की जाए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका आजिज जमाली। शहर कायद का मौसम तब्दील होने से नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, सीने की तकलीफ समेत दीगर बीमारियों में इजाफा हो गया है। दीगर अस्पतालों की तरह होम्योपैथिक अस्पताल में भी मरीज रिपोर्ट होने लगे। मजीद बताएंगे इब्राहिम रेद। जी देखिए, बिल्कुल शहर कायद का मौसम तब्दील होने के साथ ही मुख्तलिफ अमराज में इजाफा हुआ है। ख़ासतौर पर नज़ला, ज़ुकाम, खांसी और बुखार के मरीज़ों में इजाफा हुआ है और मुख्तलिफ अस्पतालों में बड़ी तादाद में मरीज़ रिपोर्ट भी हो रहे हैं। तो इस वक्त हम मौजूद हैं होम्योपैथिक हॉस्पिटल नाज़िमाबाद में, जहाँ पर बड़ी तादाद में बच्चे बड़े जो है मुख्तलिफ अमराज का शिकार होकर यहाँ पर रिपोर्ट हो रहे हैं। हमारे कैमरा मैन दिखा सकते हैं कि अभी भी बड़ी तादाद में बच्चे और बड़े यहाँ पर मौजूद हैं जो कि अपना मुआयना करा रहे हैं और यहाँ पर रोज़ाना की बुनियादों पर दर्जनों मरीज़ भी रिपोर्ट हो रहे हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर वकील साहब, उनसे बात करेंगे कि वो इस हवाले से क्या कहेंगे। कितनी तादाद में रोज़ाना केस रिपोर्ट हो रहे हैं और कौन कौन से अमराज में मुब्तला होकर आ रहे हैं। डॉक्टर साहब बताइए, क्या सूरत हाल है अस्पताल में? आजकल इस मौसम की वजह से नज़ला, खांसी, गला ख़राब, बुखार, बहुत ज़्यादा फीवर फैला हुआ है और इसमें माशाल्लाह से होम्योपैथिक मेडिसिन से बहुत अच्छा रिज़ल्ट भी है और माशाल्लाह से हमारे पास पेशेंट क्योर भी हो रहे हैं। कारोबारी हवाले से खबर शामिल करें। स्टॉक मार्केट में मुकामी और गैर मुल्की सरमायाकारों की जानिब से फरोख्त का दबाव। एक हफ्ते में 100 इंडेक्स में 3932 पॉइंट्स की मंदी रिकॉर्ड की गई। शेयर्स की कीमत कम होने से सरमायाकारों को 403 अरब रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। मजीद तफसीलात जान लेंगे। ब्यूरो चीफ अशरफ खान हमारे साथ मौजूद है, बताइएगा अशरफ। यहाँ पे देखा जाए एक हफ्ते के दौरान पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जो है मंदी के बादल छाए रहे हैं। एक हफ्ते में 100 इंडेक्स में 3932 पॉइंट की कमी रिकॉर्ड की गई है। एक हफ्ते में 100 इंडेक्स 3.42% कमी से 1,10,322 की सतह पे बंद हुआ है। हफ्ते में 100 इंडेक्स की बुलंद तरीन सतह 1,14,622 रही है और जो कम तरीन सतह जो है 1,09,405 पॉइंट रही है। एक हफ्ते में मजमूई तौर पर 84,83 करोड़ रुपए मालियत के 1,73 करोड़ शेयर का कारोबार किया गया है। शेयर की कीमत कम होने पर एक हफ्ते में सरमायाकारी को 403 अरब रुपए का नुकसान उठाना पड़ा है और मार्केट कैपिटलाइजेशन घटकर जो है 13,649 अरब रुपए रह गई है। माहिरीन का कहना है कि एक हफ्ते में मुकामी गैर मुल्की सरमायाकारी की जानिब से बड़ा फरोख का दबाव देखा गया है और जनवरी 2025 में महंगाई की शरह घटकर 2.41% रह गई, जो कि दिसंबर में 4.10% थी। साथ ही जनवरी 2025 में जाती खसारा सालाना बुनियाद पर 18% बढ़कर 2 अरब 31 करोड़ डॉलर रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अशरफ खान आपका। वकला और पुलिस के दरमियान तनाज़ा बरकरार है। कराची सिटी कोर्ट में काम जुज़वी तौर पर बहाल हो गया। सायरीन के लिए अदालतों के दरवाजे खोल दिए गए। तफसीलात जानेंगे, जवाद आसिफ से बताइएगा। जी बिल्कुल, देखें हैदराबाद में एसएसपी के तबादले पर जो पुलिस और वकला के दरमियान एक तनाज़ा था, जिस पर वकला गुज़श्ता 2 रोज़ से जो है वो एहतजाज कर रहे थे। कराची सिटी कोर्ट में भी मुकम्मल हड़ताल थी, तो आज जो है वो एसएसपी को छुट्टी दी गई है, जिसके बाद अभी जो सिटी कोर्ट में काम जुज़वी तौर पर जो है वो बहाल भी हो गया है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं मेंबर सिंध बार कौंसल एडवोकेट एहसान अली, उनसे बात करते हैं। एहसान साहब, फरमाएगा इस फैसले को कैसे देखते हैं कि एसएसपी को जो है वो छुट्टियों पर रवाना कर दिया गया और अब जो है वो हड़ताल भी वकला ने ख़त्म कर दी? नहीं, मैं इस फैसले का खैर मकदम करता हूं, क्योंकि वकला बिरादरी पूरी सिंध में सरापा एहतजाज थी। कराची में भी वकीलों ने मुख्तलिफ जगहों पे धरने दिए हुए थे
और ये इनको पहले ही काम कर देना चाहिए था सिंध गवर्नमेंट को, आईजी सिंध को। इन लोगों ने बिला वजह इतनी जो है एक्सरसाइज करवाई और इसका मैं अप्रिशिएट करता हूँ। ये वकला की जो जदोजहद है उसको मैं सलाम करता हूँ। वकला ने आखिरकार इस्टेब्लिशमेंट और सिंध गवर्नमेंट को जो है घुटनों पे लेके आए और वो मजबूर हुए। हम शुरू से यही हमारी डिमांड थी कि इस एसएसपी को हैदराबाद से ट्रांसफ़र करें। वही डिमांड हमारी पूरी हुई और हम खुश हैं अपनी जदोजहद पे। और वकला बिरादरी पूरी ऑल ओवर पाकिस्तान जो है उन सब वकला को मैं सलाम करता हूँ कि उनकी जदोजहद से जो ये है ये काम हुआ। रिकाब दिन का यही कहना था कि जो वकला जद्दोजहद कर रहे थे, एहतजाज कर रहे थे गुज़श्ता 2 रोज़ से, उनकी वजह से उनका एहतजाज रंग ले आया है और जो इनका एक मुतालबा था कि एसएसपी को उसके ओहदे से हटाया जाए, उसे छुट्टी दी जाए, तो इनका मुतालबा जो है वो आज पूरा हो गया। और फिर हम देखते हैं कि उस मुतालबे के बाद कराची सिटी कोर्ट में कल भी मुकम्मल हड़ताल थी, आज भी हड़ताल थी, लेकिन अब इस नोटिफिकेशन के जारी होने के बाद कराची सिटी कोर्ट में काम जुज़वी तौर पर बहाल हो चुका है। जी, अब आपको बताएं कि शहर कायद का मौसम आज भी सर्द और खुश्क है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज कम से कम दर्जा हरारत 12 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ। ज्यादा से ज्यादा 29 डिग्री तक जाने का इम्कान है। अहवाल बता रही है रिमशा इस्माइल। जी बिल्कुल, शहर कायद का मौसम आज भी सर्द और खुश्क है। इस वक्त अगर हम मौजूदा दर्जा हरारत की बात करें तो शहर कायद का मौजूदा दर्जा हरारत 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि कम से कम दर्जा हरारत 12 से 14 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रहने का इम्कान है, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 19 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया है। और हवा में नमी का तनासुब इस वक्त 18% है और शुमाल मशरिक़ सम से 18 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। और जो हवाएं हैं वो कुछ रोज़ से जो है वो खुश्क चल रही हैं, जिससे शहरियों में सांस की बीमारियां जो है वो फैल रही हैं, जिसके लिए जो है वो माहिरीन ने ये मशवरा भी दिया है कि शहरी जो है वो मास्क का इस्तेमाल करें और पानी भी ज़्यादा से ज़्यादा पिएँ। अब अगर हम बात करें शहर की फ़िज़ाई मेयार की, तो शहर का फ़िज़ाई मेयार जो है वो इस वक्त मुज़रे सेहत है। हवा में उलूदा ज़रात की मिक़दार जो है वो 160 से तजावुज़ कर गई है, जो कि इंसानी सेहत के लिए ख़तरनाक है। इस वक्त कराची जो है वो पाकिस्तान के आलूदा तरीन शहरों में इस वक्त 5वें नंबर पर मौजूद है। और कराची के इलाके जिनमें गुलशन इकबाल है, माई कोलाची है, शायरा फैसल है, औरंगी है, ये वो तमाम इलाके हैं जो कि इस वक्त फ़िज़ाई आलूदगी से मुतासिर हैं। जी, से दिलचस्पी रखने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी। सिंध हुकूमत की जानिब से थर्ड डेजर्ट ट्रेन सफारी का आगाज़। ट्रेन के इफ्तिताही सफ़र में सूबाई वज़ीर सैयद जुल्फ़िकार अली शाह भी मौजूद हैं। कहते हैं कि सिंध के सियाहती मुकामात के बारे में आगाही देना चाहते हैं। हमारी नुमाइंदा अक्सर शाहिद इस वक्त ट्रेन में मौजूद है, उनसे मज़ीद तफसीलात हासिल करेंगे। बताइएगा अक्सर। जी बिल्कुल, पाकिस्तान रेलवे और सिंध हुकूमत की जानिब से थर्ड सफारी ट्रेन का जो है वो आगाज़ कर दिया गया है। ट्रेन के सफ़र में मौजूद हूँ। अब तक तमाम चीज़ें जो है वो बेहतर से बेहतरीन है। सिक्योरिटी के इंतजाम से खाने पीने की अगर बात की जाए तो यहाँ पर तमाम चीज़ें मौजूद हैं। 80 से ज़ायद अफराद जो है वो इस सफारी ट्रेन में जो है वो सफ़र कर रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त बात करने के लिए वज़ीर सकाफ़त सैयद जुल्फ़िकार अली शाह मौजूद हैं, जिन्होंने सफारी ट्रेन का इफ्तिताह किया। इनसे बात करते हैं। बताइएगा, पहली ट्रेन है, लोग जो है वो कोशिश करते हैं कि थर्ड की जगहों की विज़िट करें, क्या कहेंगे, किस तरह के इंतजाम किए गए? जी देखें कि हम यहाँ से जितने भी हमारे टूर ऑपरेटर्स हैं या मीडिया पर्सन हैं, हम उनको लेके जा रहे हैं। जो हमारा रिजॉर्ट है पर्ची जो वेरी, तो हम कहते हैं कि लोग एक्सप्लोर करें सिंध को और वहाँ का पूरा सिंध का कल्चर देखें, जो विलेज लाइफ है वो कैसे होती है। जो आप अभी देख रही हैं साइड सीन्स देख रहे हैं, क्योंकि अभी सुपर हाईवे से गुजर रही है ये ट्रेन, तो ये माउंटेन और झंपीर और फिर लेक्स आ रही हैं आप देखें। तो मैं समझता हूँ कि इससे जितने भी हमारे टूरिस्ट हैं जब ये होके आ जाएंगे तो एक चीज़ हाईलाइट होगी। तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि इसको ट्रेन को फिर चलाएं और यहाँ से हर हफ्ते ये जाए, सैटरडे को जाए और संडे को ये ट्रेन यहाँ पे वापस आए। तो मैं आपके चैनल के तवस्सुल से पूरे पाकिस्तान के लोगों को इनवाइट करता हूँ कि सिंध में एक्सप्लोर करने के लिए हमारे पास यूनेस्को हेरिटेज डिक्लेयर साइट्स हैं। मोहनजोदड़ो है, चौकुंडी ग्रेवयार्ड है, मकली ग्रेवयार्ड है, बम्बोर है। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पे फुटफॉल जो है फॉरेनर्स का तकरीबन 10,000 से ऊपर है एक साल का। तो ये इनिशिएटिव लेने से हमारा जो सिंध गवर्नमेंट है, क्योंकि हमारे जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं, वो भी हमेशा जो टूरिज़म को प्रमोट करने के लिए आप देख रहे हैं कि अक्सर जितनी भी हमारा भी गोरख हिल स्टेशन है उसको भी हम डेवलप करने जा रहे हैं। जितनी भी हेरिटेज साइट्स हैं वो पहले ही डेवलप हैं काफ़ी।
तो ये ट्रेन जो है आपको लेके जाएगी, वहाँ कैमल राइड है, जिप लाइन है, मिनी गोल्फ कोर्स है, बच्चों के लिए वहाँ पे काफ़ी एक्टिविटी है। तो मैं समझता हूँ कि गर्मियों में डेजर्ट तो काफ़ी हॉट होता है, गर्म होता है, तो ये सर्दियों में जो 4 महीने आपके हैं तो लोग नॉर्दर्न एरियाज़ में काफ़ी ठंड होती है तो नहीं जाते हैं। तो मैं आपके चैनल से फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि पूरे पाकिस्तान के लोगों को कि सर्दियों में सिंध को एक्सप्लोर करें, और टूरिज़्म और कल्चर डिपार्टमेंट आप सबको वेलकम करता है। के तौर पे जो है वो सकाफत के असल रंग जो है वो यहाँ पर दिखाए जा रहे हैं, और हमारे साथ जो वज़ीर सकाफत भी मौजूद थे। सिंध को एक्सप्लोर करना है, तमाम तैयारियाँ यहाँ पर हैं, खूबसूरत शानदार नज़ारे जो है वो हमारे सामने हैं। ट्रेन में इस वक्त तमाम अमला जो है वो मुख्तलिफ शोबा जहाँ से ताल्लुक़ रखने वाले जो लोग हैं वो इस वक्त सफ़र कर रहे हैं। टूरिस्ट के लिए जो है वो बेहतरीन इंतज़ामात आगे जाके किए गए हैं, तो सफ़र को एंजॉय करने के लिए आप भी हमारे साथ मौजूद रहें।